आई होप इससे सभी लोग क्या हैं, परिचित हैं। क्या है ये? सोलर सिस्टम। अच्छा, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? और किसको हटा दिया गया? 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं, 5 प्लैनेट्स हैं जिनको डॉर्फ प्लैनेट बोल के उनको सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया? प्लैनेट की प्रॉपर्टी थी लेकिन वो इतना ज्यादा दूर था, नहीं ऐसे कैसे किसी का, उनका रिवॉल्यूशन का टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब 200, 300, 400 साल तक, इतने लंबे समय में वो क्या करेंगे, एक ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट में एक साइकिल कंप्लीट करेंगे। अब इनमें बताइए, आप लोग गेस कीजिए, तुक्काफिकेशन कीजिए कि किनको हम इनर प्लैनेट बोलेंगे, किनको आउटर प्लैनेट बोलेंगे। अब पंडित तो बहुत तेज बोल रहा है भाई, बहुत तेज हो रहा है ये। इनको हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट। ये जो एस्ट्रॉइड का बेल्ट है ये सेपरेट करता है, ये जो है ना, ये 4 प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अरे राम जी, ठीक। ये देखिए, ये मरकरी रहा, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट, ठीक है, इनर प्लैनेट। और इनको जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। क्या खासियत है, मतलब एकदम, मतलब दोनों में ना तगड़ी चीज ऐसी क्या है कि एक को हम इनर प्लैनेट बोल दे रहे हैं और एक को आउटर। ये बेल्ट ना, कौन सा, चमड़े का बेल्ट नहीं है, ठीक है ना, एक रीजन है जिसमें स्टेरॉइड्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर पार्टिकल, वाटर है, ठीक है ना, ये सब इसको क्या करते हैं, अलग कर रहे हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं, इन 4 को बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th, इनको हम लोग बोलते हैं आउटर प्लैनेट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोनों के में क्या है जो एकदम ही सेपरेट कर देता है, इनका सरफेस सपोज लो गैसियस है, ठीक है ना, एक क्लाउडी है, ठीक है ना, जैसे हम लोग धरती पे खड़े हो सकते हैं ना, वैसा इनका सरफेस नहीं है, ठीक है, आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये इनका जो सरफेस है ना हार्ड है, इनका सरफेस हार्ड नहीं है, ये कंप्रेस्ड बलून जैसा समझ सकते हो, ऐसा, इस पर आप लैंड नहीं कर सकते हो, जैसे मार्स पे लैंड किया गया था ना, इस पे आप लैंड करोगे तो ये। और एक और चीज है, इन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, पता है क्यों? इनका जो इसका और इसका सरफेस ना हार्मफुल, जो एटमॉस्फेयर है हार्मफुल गैसेस का है, ठीक है। और यहाँ सरफेस ना, मतलब सरफेस इन द सेंस जैसे सॉलिड सरफेस नहीं है, गैसियस सरफेस है, हाँ वो पूरा क्लाउडी है, प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है ना, हाँ ये हो गया। अब आइए देखिए, क्या है कि हम लोग लेंथ जानते हैं, डिस्टेंस, लेंथ कोई डिस्टेंस बोलेंगे, टेम्परेचर है, टाइम है, ये सब यूनिट्स हैं, कोई डिस्टेंस का यूनिट है, कोई हीट का यूनिट है, कोई टाइम का यूनिट है। तो जैसे एक एसआई यूनिट हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एसआई यूनिट हर जगह एक्सेप्टेबल है, ये हो गया। क्या आपको पता है कि कितना छोटा यूनिट इस अर्थ पे हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है या मेजर किया गया है, ठीक है। तो हम लोग किसके किसके बारे में जानने वाले हैं? टेम्परेचर, टाइम, लेंथ और मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर, 3 चीजें, ठीक है ना। क्या क्या? टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम, फिर टाइम। देखिए ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनका हायर लेवल नहीं पता है लेकिन लोअर लेवल पता किया गया है, मतलब इसके नीचे भी जा सकता है। इन नियर फ्यूचर जब हमारे पास और ज़्यादा सुविधाएं होंगी, मतलब और ज़्यादा टेक्निकली एडवांस होंगे, तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। जैसे जब 18th 19th सेंचुरी में
ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन था, मतलब एक बॉडी से निकाल के दूसरे बॉडी में, वो मिरेकल माना जाता था, चमत्कार माना जाता था। खून का ट्रांसप्लांट एक आदमी के शरीर से दूसरे आदमी। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बहुत इजीली हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एकदम मतलब नॉर्मल चीज हो गई। हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। 50 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट नॉर्मल चीज नहीं था, लेकिन अब हार्ट ट्रांसप्लांट नॉर्मल चीज हो गया है। किडनी ट्रांसप्लांट भी नॉर्मल हो गया है। तो उसी तरह से कुछ चीजें समय के साथ इंसानों ने क्या बनाया, क्या पाया, तो जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर इंसानों ने पाया है वो है 0 केल्विन। क्या है? और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम, हमारे लिए तो सेकंड ही बहुत छोटा समय है। कहते ना भाई 2 सेकंड देना, तो 2 सेकंड तो निकल गया। ठीक। आपको पता है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस का, वो भी इससे बड़े टाइम इंटरवल में होता है। वो भी 10⁻⁸ सेकंड के लिए होता है। कितने सेकंड के लिए होता है? लेकिन ये तो उसका भी बाबूजी निकला है। यहाँ पे जो है ये 5.39 इंटू 10⁻⁻44 सेकेंड। समझ रहे हैं आप लोग ये कितना छोटा होगा? अच्छा, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, मतलब तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए। हिग्स बोसॉन के बारे में नाम सुने हो आप लोग? हिग्स बोसॉन, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने हैं। 2010 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था गॉड पार्टिकल्स, यानी कि जो एटम्स कैसे हैं, पार्टिकल्स कैसे हैं, उसको कैसे पता किया जाए। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको बोला गया लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, मतलब उस सेटअप का नाम था। तो वहां पे जो पार्टिकल्स को टकराया गया था वो कुछ सेकेंड के लिए था। तो हम इंसानों के लिए, नॉर्मल चीज़ों के लिए जो घड़ी फोन इन सब में इन्वॉल्व है, उसके लिए टाइम का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल है वह 1 सेकेंड है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इंसान धरती के अंदर 10 किलोमीटर रेडियस में एक बड़ा लैब बना सकता है, धरती से 200 फीट नीचे, अंडरग्राउंड 200 फीट नीचे 10 किलोमीटर के पेरीमीटर में लैब बना हुआ है, जिसमें एक ऐसे समझ लो फोटॉन्स को टकराया गया था। तो इंसान के लिए अभी कोई चीज़ पॉसिबल है तो वो कर सकता है। यानी कि इंसानों ने क्या किया है, ऐसे मशीन्स, ऐसे चीज़ें बना रखी हैं जो मिनिमम लेवल पे जाके चीज़ों को मेजर कर सकता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कैसे हुआ ये तो बाद की बात है, बट ये जान लीजिए कि 5.39 इंटू 10⁻⁻44 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में सिंपली कहा जाए तो 1 सेकेंड में वो एक्टिविटी ना 10⁻44 टाइम्स अकर होगा। समझ रहे हैं? जैसे 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है 60 बार घूमती है अपनी जगह से। ठीक है। तो उसी तरह से कोई चीज होगी जो 1 सेकेंड में 10⁻44 टाइम्स मूव करेगी। हाँ, जैसे अभी समझा रहे हैं, हम जो आवाज सुन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है आपको पता है? इसका मीनिंग यही है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है 1 सेकेंड में 20 टाइम्स लेफ्ट और राइट जा रहा है, ये 20,000 टाइम्स लेफ्ट भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है। तो उसी तरह से ये 10⁻44 टाइम्स क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। आया समझ में? लिटरली इतना वो उसके पास कैपेसिटी होगा। आया ठीक। अब ये देखिए सबसे पॉसिबल स्मॉलेस्ट लेंथ कितना दिया है? 1.62 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। अपने लिए तो मिलीमीटर ही सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो क्या होता है 10⁻³ होता है। ये तो उसका भी बाबूजी निकला, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर निकला, बाबूजी की बात है छोड़ दो। 1.62 है इंटू 10⁻। तो सोच के देखो ये कितना छोटा होगा, यानी कि 1 बिलियन इंटू 1 बिलियन इंटू 1 बिलियन इंटू 1 मिलियन, इतने टाइम्स उनको डिवाइड किया जाएगा लिटरली। 1 बिलियन यानी कि 10⁻9, फिर 1 बिलियन 10⁻9, 1 बिलियन 10⁻9, ठीक है, फिर 1 मिलियन 10⁻6, इतने टाइम्स उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा, तब एक यूनिट उसका लेंगे, वो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होगा। आप लोग ये जानते हो कि पढ़े होगे, ये ऐसे पढ़े होगे कहीं
एंगस्ट्रॉन। वो कहता है कि 1 बिलियन में डिवाइड कर दीजिए, फिर एक पार्ट लीजिए, उसको 10 बार और डिवाइड कर दीजिए, तो वो 1 एंगस्ट्रॉन कहलाता है। तो ये उसका भी, उससे भी आगे निकला पड़ा है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर की बात कर लिए थे हम लोग ना, अब मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इंसानों ने जो अभी तक मेजर किया है, 1.42 इंटू 10⁻32 केल्विन ह्यूमंस के द्वारा जो सबसे बड़ा टेम्परेचर मेजर किया गया है वो है। क्लियर हुआ? हाँ, डिवाइसेस हैं, जैसे थर्मामीटर है ना, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है कि आर्टिफिशियली एक छोटा सा इन्वायरमेंट तैयार किया गया हो। जैसे कहा जाता है चाइना जो है आर्टिफिशियल सन बना रहा है। स्पाइडरमैन कितने लोग देखो, पुराना वाला जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस है, उसमें देखियो सन तैयार करता है, एनर्जी का मतलब एक एनर्जी पोर्शन तैयार करता है, बिजली। तो वो उतना ह्यूज एनर्जी क्रिएट किया है कि नहीं किया है? तो इसी तरह से इंसान भी उस ह्यूज एनर्जी को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। एक लास्ट और देखते हैं हम लोग, ठीक है, सन के बारे में, ये वाला जो हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग से। बट इसके देखिए, कोरोना है, यहाँ पे लिखा होगा कोरोना, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है? सरफेस, और यहाँ क्या लिखा है? कोर, ठीक है ना। जैसे हमारे अर्थ का सेक्शन निकलता है ना, पार्ट्स निकलते हैं, उसी तरह से सन के भी अपने अपने पार्ट है। एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है कि जो सन का सरफेस है वो थोड़ा ठंडा है। किससे? जो ये फ्लेयर्स दिख रहा है ना आपको, ये चीज, एक कोरोना लिखा हुआ है। आप खाने को मतलब पकाते हो, ऐसे समझो, दूर बैठ के आग सेकते हो ना, कि आग पे ही बैठ जाते हो, दूर से ही ना आग सेकते हो, तो फ्लेयर्स उसके निकल रहे होते हैं कि नहीं निकल रहे होते हैं? तो ये जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना। ये जो मतलब ऐसे येलो येलो वाला पोर्शन जो देख रहे हो आप लोग, इसी को बोला जाता है कोरोना, ठीक है ना। ये सन का सरफेस है, ये वाला, ठीक। और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको भी हम लोग को पढ़ना नहीं है। जैसे आप देख भी रहे हो, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कन्वेंशन जोन, रेडिएशन जोन, इसके बारे में अपने को कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। अपना मुद्दा यहाँ पे है, उसको आते हैं। समझ में आया? ये कोरोना क्या है? कोरोना जो है ना, फ्लेयर्स है। जैसे मैं अगर आपको और दिखा पाऊं, चलिए देखिए, ओके, ये आप इसमें ये जो फ्लेयर्स देख रहे हैं ना आप लोग, यही क्या है? कोरोना है। इसका टेम्परेचर इसके सरफेस से क्या है? ज्यादा है। सरफेस का टेम्परेचर कितना हो सकता है? मतलब औसतन मान लीजिए एवरेज 6000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि इसके कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 1.5 से लेके 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और जो इसका कोर है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या है? पूरा का पूरा हॉट बॉडी है, ठीक है ना। अब कह के दिखाओ यार, हॉट दिख रहे हो, यहाँ बोल के दिखाओ, ठीक है। अब सोच लो कि जो स्पेस में जाते हैं, जो लोग स्पेस में जाते हैं, वो लोग कई हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इफेक्ट में होते हैं। तो वो जो उनका स्पेस सूट है, चाहे स्पेस का जो क्राफ्ट होता है, वो किस चीज़ का बना होगा, इतने टेम्परेचर को वो क्या कर देता है? झेल जाता है। और एक और बात बता दे, जो सन है ना, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी रिलीज करता है। हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हम लोगों को सन के मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है? बचाता है। आया समझ में? ठीक है, थैंक यू।